नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाएं चल रही हैं और भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता का चतुर्थ अध्याय आपके सामने फिर प्रस्तुत है। जहाँ तक मेरी सामर्थ्य और कोशिश है, इसको बहुत ही साधारण शब्दों में बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताने की कोशिश करी कि ज्ञान योग से कर्म योग कैसे श्रेष्ठ है। अब चतुर्थ अध्याय में जब आते हैं तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू तो मेरा सखा है, इसीलिए ये जो पुरातन योग मैं तुझे बताने जा रहा हूं ये बड़ा गुप्त है, जिसे मैंने सूर्य को बताया। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। तो अर्जुन कहते हैं, भगवान आपका तो जन्म अभी हाल में ही हुआ है, सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, फिर आपने इस योग को सूर्य को कैसे बता दिया भाई, आप तो अभी के पैदा हुए हैं। तब कृष्ण हंसकर कहते हैं, अरे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी होकर, अविनाशी यानी जिसका नाश ना हो, अविनाशी होकर भी अपनी प्रकृति को आधीन कर योग माया से मैं प्रकट होता हूं। अब भगवान कब अवतरित होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसी के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक इसमें दिया हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तभी मैं अपने को साकार रूप में लोगों के सामने प्रकट करता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ, अवतरित होता हूँ। आगे का श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों यानी अच्छे लोगों का उद्धार करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं योगों योगों में यानी अलग अलग युग में अलग अलग अवतार के रूप में मैं प्रकट होता हूँ। आगे कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म जो हैं अलौकिक हैं, दिव्य हैं। जो मनुष्य इस बात को जानता है वो शरीर त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता बल्कि मुझ में ही प्राप्त हो जाता है। भक्त अपनी भावना के अनुसार मेरे अलग अलग रूपों को मानकर भजन करता है। कोई कृष्ण को माना, किसी ने राम को माना, किसी ने विष्णु को माना। उन्हीं की भावना के अनुसार मैं उनको दर्शन देता हूँ, वो सब मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। फिर अन्य देवताओं की उपासना क्यों? मनुष्य लोक में कर्मों से मिलने वाली सिद्धि के लिए देवताओं का पूजन करते हैं, अलग अलग देवताओं का। भाई मुझे ये सिद्धि चाहिए, बृहस्पति देव की आराधना करनी है, मुझे भौतिक सुख चाहिए, मुझे शुक्र की आराधना करनी है, मुझे लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना करनी है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सृष्टिकर्ता होने पर भी कर्म का कर्ता भगवान को कर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं, मुझे तू अकेला ही जान। वो तो लोग हैं, अब जिस रूप में वो मुझे भजते हैं मैं उनको वही रूप दिखा देता हूँ, लेकिन हूँ मैं ही। कर्म और अकर्म को समझने में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए कर्म, अकर्म और विकर्म का स्वरूप समझने की कोशिश करना चाहिए। शास्त्र विहित कर्तव्यों का नाम है कर्म, जो शास्त्रों में लिखा गया है। यानी क्षत्रिय के ये कर्म होने चाहिए, ब्राह्मण के ये कर्म होने चाहिए, राजा का ये कर्म होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का, ये कर्म है। ये शास्त्र में लिखित कर्तव्य ही कर्म है। और मन, वाणी, शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग, ये अकर्म है।
साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्म जो होते हैं इनको ही विकर्म कहा जाता है। लेकिन इतना जान लेने से ही यथार्थ रूप से कर्म, अकर्म और विकर्म को नहीं जाना जा सकता। क्यों? वर्ण, आश्रम और अधिकार के भेद से जो कर्म एक के लिए कर्तव्य है वही दूसरे के लिए निषिद्ध होने से वो पाप विकर्म हो जाता है। अब ब्राह्मण के लिए हिंसा जो है वर्जित है, ठीक है, लेकिन क्षत्रिय के लिए नहीं। जैसे सब वर्णों की सेवा कर जीविका चलाना शूद्र के लिए तो कर्म है, लेकिन वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है। दान लेकर, वेद पढ़ाकर, पूजा पाठ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए ये कर्तव्य है, उसका कर्म है, वही दूसरे के लिए पाप है। अब क्षत्रिय इस तरह का उस क्षत्रिय धर्म धारण करते हुए भी यदि ब्राह्मण का कर्म करना शुरू कर दे तो वो पाप है। गृहस्थ के लिए न्याय से धन आदि संग्रह करना, पत्नी के साथ सहवास कर संतान उत्पन्न करना ये उसका कर्तव्य है, लेकिन सन्यासी के लिए स्त्री स्पर्श भी पाप है, ये विकर्म है। झूठ, कपट, चोर, व्यभिचार सर्वसाधारण के लिए पाप है, वो विकर्म है, तो उन सब का त्याग करना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय के लिए युद्ध क्षेत्र में हिंसा कर्तव्य है। प्रजा की रक्षा, देश की रक्षा के लिए सही है, लेकिन सर्वसाधारण के लिए यह पाप है। इसीलिए शास्त्र विहित कर्म में आसक्ति, फल की इच्छा या ममता, अहंकार का त्याग, सुख दुख भोगने के लिए दोबारा ये जन्म का कारण नहीं बनते। इसीलिए कर्मों में लिप्त ना होना ही अकर्म कहलाता है। आगे कहते हैं कि जिसके आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है और उसका चित्त परमात्मा में सदा लगा हुआ है, सिद्धि असिद्धि यानी मिला या ना मिला सम रहता है, ऐसा ही व्यक्ति जो है वो कर्मयोगी कहलाता है, जो कर्म करता हुआ भी उससे बंधता नहीं है। वैसे क्षत्रिय है, एक युद्ध जीत लिया राजा ने, तो उसके मन में यदि अहंकार आ गया तो ये तो आसक्ति हो गई। नहीं, ये होना था, ये हो गया, मैंने अपना काम कर दिया, बाकी अब आगे देखते हैं। कृष्ण अर्जुन को तरह तरह के यज्ञों के बारे में बताते हैं कि भाई शरीर की विभिन्न क्रियाओं यानी तपस्या द्वारा ये किए जाते हैं और कहते हैं कि द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। उनको यज्ञों के जो है बारे में बताते हैं, कौन सा यज्ञ, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ है, कोई अश्वमेध यज्ञ है, कोई राज्य के लिए यज्ञ है। तो ये द्रव्य में यज्ञ है, इसमें सामान लगता है, वस्तुएं लगती हैं। अब इसकी अपेक्षा जो ज्ञान यज्ञ जो है ये श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म जो हैं वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जिस यज्ञ में सांसारिक वस्तु की प्रधानता होती है उसे तो द्रव्यमय यज्ञ कहा जाता है। हवन सामग्री, चीनी, दही, दूध, तिल, घी, कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, धर्मशाला बनवाना, ये सब इसी श्रेणी में ही आता है। लेकिन ज्ञान यज्ञ का रास्ता तो कर्म से ही जाता है। अब यदि तू अन्य पापियों से अधिक पापी है तो भी ज्ञान के द्वारा तू पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा और ज्ञान को कर्म योग के द्वारा शुद्ध मन से करने वाला मनुष्य उसको अपने आप पा जाता है। अर्जुन, जिसने कर्म योग से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है उसे कर्मों का बंधन नहीं होता। इसलिए अब समझ ले और उठ, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो यहाँ पे चतुर्थ अध्याय जो है वो समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। कोशिश कर रहा हूँ जितना साधारण तरीके से मैं गीता में जो भी वर्णित है उन अध्यायों को संक्षेप रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मिलता हूं अगले अध्याय को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।